जय हिंद दोस्तों। कल साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2 इसका फार्मूला प्रूफ किए थे। और कल जो हम साबित किए थे, एक बार थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि हम साबित क्या किए थे। कल प्रूफ किए होंगे साइन A/2 साइन B/2 और साइन C/2। इसमें तो कोई डाउट नहीं है कि आपको साइन A/2 नहीं आता है, क्योंकि कल हम जाते जाते लिख कर गए थे अंतिम में साइन A/2 का फार्मूला। साइन A/2 के फार्मूला लिखे थे कि आप A के संगत भुजा को छोड़ दीजिए, तो लिखिए S/S-B और इंटू S-C। और नीचे भी बोले थे कि जो A दिखाई दे रहा है ना, A जो एंगल है, इसका करस्पॉन्डिंग साइड जो है उसका जिक्र हम कहीं नहीं करेंगे। तो जाहिर से बात है यहाँ पे BC लिखे होंगे। उसी तरह से अगर B है तो B का हम जिक्र नहीं करेंगे। अगर B दिखाई दे रहा है तो हम लिखेंगे S-A इंटू S-C और नीचे भी लिखेंगे AC। अगर C जैसा कुछ दिखाई दे रहा है तो लिखेंगे S-A। मतलब देखो ना, अगर B बोल रहे हैं तो B का जिक्र कहीं भी नहीं है, और अगर A कह रहे हैं तो भले ही छोटका A लेकिन उसका जिक्र कहीं नहीं है। हम समझ सकते हैं आपके जज्बातों को कि A जो बोल रहे हैं, B जो हम बोल रहे हैं और C जो बोल रहे हैं वो कौन है। और जो इस तरफ लिख रहे हैं कि छोटका A और छोटका B, सॉरी मेन होता है कि कभी कभी रात में रिकॉर्ड करते वक्त बिल्ली का एक पार होता है, थोड़ा सा शरीर एकदम हिल जाता है। जगह कौन वहाँ से पार हुआ, देखिए यहाँ A और B और C। तो A तो खैर आप समझ गए कि एंगल है, एंगल है, एंगल है ABC। और स्मॉल b और स्मॉल c जो है उसका करस्पॉन्डिंग साइड है। जैसे स्मॉल b तो b के सामने वाला भुजा है, स्मॉल c तो c के सामने वाला भुजा है, स्मॉल a तो कौन a के सामने वाला भुजा है। तो वैसे ही अगर c के जिक्र कर रहे हैं तो S-A होगा, S-B होगा, नीचे भी वैसे ही कुछ होगा A इंटू B। वही फार्मूला हम साबित कर दिए थे, साइन A/2 साइन B/2 साइन C/2। अभी जो फ़िलहाल हम जिक्र करने वाले हैं, या कहो कि जो हम साबित करने वाले, वो साइन नहीं, वो चलेगा cos A/2 cos B/2 और cos C/2, और वो भी इसी के टर्म में S। यहाँ पर एक बात हम बता दें कि S जो आप देख रहे हैं ना, वो A+B+C/2 है। वही वाला कहानी जो आप 9th में पढ़े होंगे, 9वां में पढ़ते हैं जब त्रिभुज का क्षेत्रफल सिखाया जाता है आपको, तो S बराबर A+B+C/2 वही चीज़ है। ABC क्या है, ABC त्रिभुज के तीनों भुजाएं हैं। ये तो आप लोग 9वां में पढ़े ही होंगे। जैसे त्रिभुज के 3 साइड होता है, ऐसा तो नहीं कि सब भूल गए आप लोग। ABC इसमें हम लोग बताते हैं कि S बराबर A+B+C/2 अर्ध परिमिति। तो यहाँ पर भी S का वही मतलब है कि तीनों साइड जोड़कर बटा में 2। यहाँ ज़्यादा कुछ नहीं सोचना है। और ये कैपिटल A यहाँ नहीं देंगे, गलती से दे दिए, यहाँ पर ये होगा, कैपिटल B यहाँ पर होगा। क्यों? क्योंकि कौन के सामने भुजा, इसका कितना बार हम जिक्र करते रहते हैं, बार बार जिक्र करते रहते हैं। ये सब चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाना चाहिए। फिलहाल नहीं सेट है तो कोई बात नहीं। अब आपके मन में चल रहा होगा कि कल भी हम फार्मूला साबित किए और आज भी फार्मूला साबित करने आ गए। तो माफ़ करना यार, जिस एक्सरसाइज में आप एंट्री लिए हो ना, इसमें फार्मूले का एकदम बाढ़ आ गया है। साइन कोसाइन में इतना फार्मूला है कि क्या बताएं कितना फार्मूला है। ठीक है, क्या कहें, आप अपने लिखते जाइए ना, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या मिल रहा है और कैसा कैसा फार्मूला मिल रहा है। आप लिखते तो जाओ। अभी तक अगर रिपीट की जाए तो cos A आप देख लिए, cos B आप देख चुके और cos C आप देख चुके, ये तीनों। चलो आप लोगों के लिए ये 3 फार्मूला दिया गया है, cos A cos B cos C। आप एक काम कीजिए कि इन तीनों में से किसी एक का भी, चाहे cos A
कॉस बी या कॉस सी, इन तीनों में से कोई भी एगो फार्मूला कमेंट करके बताओ। देखो बाबू, आपसे रिक्वेस्ट है, आप बाबू ही होंगे, ऐसे तो नहीं कि मेरे भैया हैं। अलग बात है कि जय हिंद दोस्तों हम बोल देते हैं, ठीक है, लेकिन है तो मेरे सामने आप लोग बच्चे ही, छोटे ही होंगे, तो कभी बाबू बोले तो बुरा मत मानना। कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, इन तीनों में से किसी भी एक, कॉस ए, कॉस बी, कॉस सी, किसी भी एक का आप फार्मूला लिख के हमको कमेंट कीजिए। तुरंत वीडियो को रोकिए और तुरंत कमेंट कीजिए कि आप क्या जानते हैं किसी एक के बारे में। या तो कॉस ए बराबर लिख दो, या कॉस बी बराबर लिख दो, या कॉस सी बराबर। और ध्यान रहे कि आप यही लिखोगे जो कि आप इस चैप्टर में पढ़ोगे, वो बोला नहीं कि आधार बटा कर, इससे कुछ नहीं। लिखिए, अच्छी बात है। अगर नहीं लिखोगे तो हटाओ, क्यों आपको परेशान करें, हम ही लिख देते हैं, छोड़ो। कि बोलने से आप लोग लिख तो नहीं दोगे, याद रहेगा तब नहीं। चलो हम ही बताते हैं। कॉस ए बराबर, हम ही बता देते हैं फार्मूला। अगर ए के जिक्र कर रहे थे यहाँ पे बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर होगा, लेकिन अगर ए है न तो इसका संगत भुजा जो है ए स्क्वायर वो घट जाएगा और बटा में 2bc। ये वाला फार्मूला हम कल भी लिखे थे, आज भी लिखे। चलिए आप नहीं बताना चाहते, कोई बात नहीं, नहीं बता, यहाँ तक ठीक है। अब कल हम ये वाला चेंज किए थे, कल जो हम चेंज किए थे वो साइन के हिसाब था, आज जो है वो कॉस के हिसाब से चेंज होगा। मतलब आज हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर a/2 और -1। इधर तो खैर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटे में 2bc। यहाँ तक ठीक है, इसको ऐसे ही रहे दो। 2 cos स्क्वायर a/2 और एक को जो इधर माइनस में देख रहे हैं ना, ये माइनस वाला जो 1 है, इसको कहो कि बउआ 1 साहेब या एक बाबू आप उधर चले जाइए। तो इधर जो माइनस में है जब उस तरफ जाएगा ना, तो जो उधर माइनस में है वो इधर आके अपना एकदम चाल ढाल बदल लेता है, उधर कुछ इधर कुछ। इधर जैसे ही आएगा उधर तो एकदम कंगाल था, लंगा था, इन्हें आएगा तो कहेगा हम प्लस हो गए, +1। अगर इधर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और बटा में 2bc। यहाँ तक ठीक है, कुछ नहीं। ये वाला हिस्सा जैसे था वैसे रख दे दी, और वो वाला जो -1 था उसको सिर्फ इधर रख दिए। ये तो जस्ट के तस रखे, उसको सिर्फ प्लस में लिखे। अब देखिए क्या करने वाले हैं। इधर वाला जो आप देख रहे हैं ना, इसको शुरू से लेके लास्ट तक हम ऐसे ही लिखने वाले हैं, इसको कुछ भी नहीं करेंगे। यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दो, आपका ध्यान भटक जाता होगा। 2 cos स्क्वायर a/2, इधर भी इनके जोड़ घाटा बनाइए। देखो यहाँ नहीं कुछ तो नीचे कितना है, 1 और 2bc की अगर आप एलसीएम सोच रहे हो तो 2bc ही होगा, ठीक है। इसका और इसका एलसीएम 2bc। और नहीं तो एक बहुत हल्का नियम या हल्का कानून, जो भी आप समझिए, बहुत हल्का रूल रेगुलेशन है कि यहाँ 2bc है तो इसको भी हम 2bc बना देते हैं। तो 2bc अपने मने से नीचे गुना किए तो ऊपर भी गुना कर देते हैं, 2bc। ऐसे भी आप समझ सकते हो। तो एलसीएम 2bc हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा 2bc, क्योंकि ऊपर नीचे गुना हुआ, और ये हो जाएगा प्लस में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और माइनस में ए स्क्वायर। ये हो गया 2 cos स्क्वायर a/2। इधर ध्यान दीजिए थोड़ा सा, थोड़े सही नहीं कहते हैं कि एकदम पूरा इसी में झोंक दो। यहाँ देखोगे बी स्क्वायर है, यहाँ पर देखो सी स्क्वायर है, और वही वाला, एक मिनट, वही वाला बी स्क्वायर सी स्क्वायर
मतलब बी और सी इसमें आ रहा है बी सी, तो हम इन तीनों को एक साथ लेकर चलेंगे और लिखेंगे बी प्लस सी के होल स्क्वायर। इसको खैर रहने देंगे माइनस में ए स्क्वायर अलग से, और बटा जैसे है वैसे छोड़ दो ना, बटा को क्यों छेड़छाड़ करना, 2bc वैसे ही रहने दीजिए। फिर 2 cos स्क्वायर a/2 है तो 2 cos स्क्वायर a/2। अब b प्लस सी, इसमें एक बार a को जोड़ दो, b प्लस सी प्लस a एक बार जोड़ दिया, और एक बार b प्लस सी में a घटा देंगे, एक बार घटा दिए, बटा में जो भी रहा 2bc है तो 2bc रख दो। फिर यहाँ से cos स्क्वायर a/2, आप चाहो तो दो यहाँ बार बार नहीं ले, रहने दो अभी रहे दो। a प्लस बी प्लस सी इसके जगह पे लिख सकते हैं आप 2s। कैसे, मन में सवाल उठता है कि आखिर कैसे। तो त्रिभुज के बारे में अभी बोले ना कि मान लो कि कोई त्रिभुज है, सपोज दैट इसकी भुजा ए बी सी है, कोण के जिक्र नहीं कर रहे हैं, तो s बराबर आप यही नहीं करते थे कि तीनों भुजाओं को जोड़ दो अब बटा में दो। याद है 9वां में आप लोग पढ़े होंगे, अर्ध परिमिति इंग्लिश में इस बार लिख दिए, कल इंग्लिश में लिखे थे, आज हिंदी में लिखती हैं सेमी सरकमफ्रेंस। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या लिखा जाएगा 2s, और वही हम बैठाने वाले हैं, a प्लस बी प्लस सी की जगह पे 2s। रही बात ये, तो इसमें हम a प्लस बी प्लस सी, और कल तो समझाए थे, आज भी समझ सकते कि यहाँ तो माइनस a था तो प्लस a कैसे हुआ, इसका मतलब a जोड़े तो a घटा भी देंगे, तो जब घटा देंगे तो हो जाएगा 2a माइनस में, और बटा में 2bc। ध्यान देना 2 से 2 कैंसिल। अब रुक जाते हैं, ठीक है आपके लिए, और कुछ स्पेशल है वो आप देखिएगा, ये स्पेशल क्या है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि a प्लस बी प्लस सी कहीं नज़र आ रहा है ब्रैकेट में, जैसे ये तो पहले लिखो कि cos स्क्वायर a/2 है, कोई दिक्कत नहीं, इधर बाहर में s बच गया, इसको भी रहे दो s है, इंटू ये जो देख रहे हैं a प्लस बी प्लस सी, इसके जगह पे आप लिखोगे 2s, अब माइनस में ही हो गया 2a बटा में 2bc, तो लिखो 2bc, बाद में cos स्क्वायर a/2, यहाँ s रहे दो, यहाँ से 2 आप कॉमन ले लीजिएगा, 2 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा s माइनस a, और बटा में 2bc। हालांकि फिर इन्वर्टर बंद रहने, एक मिनट थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। लाइट को ऑफ कर देते हैं, ठीक। देखिए वो इन्वर्टर लाइट की वजह से ना, और गर्मी के दिनों में लाइन कम देता है, तो इन्वर्टर को दिन में बंद कर दिया जाता है, और रात में जब लाइट कटता है तो ये परेशानी। देखिए हम कहाँ थे कि a प्लस बी प्लस सी की जगह पे यहाँ पे हम लिखे होंगे 2s, फिर 2 कॉमन लिए, हालांकि ये वाला 2 और ये वाला 2 कैंसिल, तो cos a/2 बराबर कितना आ गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इधर स्क्वायर है इस तरफ आके रूट हो जाएगा, कितना का रूट, s इंटू एस माइनस a, और बटा में bc। अब इसमें आप स्पेशल क्या देखोगे कि यहाँ पर अगर a है न तो s माइनस a है, और नीचे bc है, मतलब cos वाला में स्पेशल होता है कि जिस एंगल का हम जिक्र करते हैं उसके संगत भुजा को माइनस में लिखते हैं। एक बार थोड़ा सा रिकैप कर दिया जाए, यहाँ पे एंगल a चल रहा है तो सिंपल सी बात है कि a माइनस में, अगर ऐसा ना आप देखो
कॉस ए भी देखो, शुरू में देखो ना, दोबारा क्यों लिख रहे हैं, यहीं पे देखिए ना, कॉस ए है, यहीं पे देख लो, तो यहाँ पे उसके संगत भुजा ए स्क्वायर को माइनस किया गया, भले ए स्क्वायर है, यहाँ पे सिर्फ ए है, तो ये है भी तो a/2, मतलब सिर्फ ऐसा ही एक रैंडमली या कहो रफली एक कनेक्शन जोड़ना चाह रहे हैं। उल्टा फिर करके कहते हैं ना कि आम के लट्टा महुआ में, महुआ के लट्टा आम में जोड़ना चाह रहे हैं, देहात में हम लोग के कहावत होता है। तो वैसे ही इसकी टोपी उसके सर, ऐसा कुछ दिमाग में लगाना चाह रहे हैं कि कॉस वाला में ने जिस एंगल का जिक्र होता है उसके संगत भुजा को माइनस में देखा जाता है। जैसे ए है तो उसके संगत भुजा ए को माइनस में यहाँ देखा गया, भले ही यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ये फॉर्मूला अलग है बाबू, ये फॉर्मूला अलग है। मतलब हम एक कनेक्शन बनाना चाह रहे हैं कि कॉस वाला में जिस एंगल का हम जिक्र कर रहे हैं अभी तक उसके संगत भुजा को बार बार माइनस में देखा जा रहा है। जैसे दो फॉर्मूला और हैं, उसका भी प्रूफ आपको दिखा देते हैं तो समझ में ज़्यादा आएगा। ये तो साबित हो गया, जो लास्ट में था वो प्रूफ हुआ, अंतिम में बता देंगे एक जगह लिखकर क्या हुआ। मतलब इतना तो आप समझ ही गए होंगे कि अभी जो साबित हुआ वो क्या हुआ साबित। चलो लिख देते हैं आपका, ये सब मिटा, इस सब की कोई खास नहीं, इन सबको हटाइए, एक बार में समझ गए, उम्मीद करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा। अभी अभी जो आप देखें cos a/2, अब तो खैर याद रह सकता है कि √s था और s माइनस a था, अब बटा में a के जिक्र नहीं होता है, bc, चाहे उस फॉर्मूले की बात करो चाहे इस फॉर्मूले की बात करो, मतलब cos a की बात करो या उसके हाफ एंगल की बात करो। जैसे यहाँ पे देखो समझाते हैं, cos b के फॉर्मूला अगर पूछे तो a² + c² माइनस b² और बटे में 2ac। तो देख रहे हैं कि अगर b के जिक्र हो रहा है तो इसका संगत भुजा भले या स्क्वायर टाइम में जो भी हो लेकिन घट रहा है, और नीचे में उसका जिक्र नहीं है b के संगत भुजा। b तो कौन है और इसके संगत भुजा स्मॉल b है जिसका कोनो जिक्र नहीं यहाँ पे। ये वाला तो खैर आप पहले से जानते हैं, इस पे आधारित ढेर सारा प्रॉब्लम भी हम सॉल्व किए हैं, आप भी सॉल्व किए होंगे। अब हम cos b को इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि 2 cos² b/2 -1, इधर लिखेंगे a² + c² माइनस b² और बटा में 2ac, फिर 2 cos² b/2 वैसे ही रहने देंगे, बाद में कहेंगे कि 1 मिस्टर 1 आप उधर जाइए, तो मिस्टर 1 कहेगा कि हम इधर हैं, और अगर बराबर के उस तरफ गए तो अपना चाल चलन बदल लेंगे, मतलब अपना नेचर बदल लेंगे, इधर माइनस में है और बराबर के उस तरफ जाएंगे तो +1 हो जाएंगे। तो कोई बात नहीं, आप जाइए तो उधर, तो हो गया a² + c² माइनस b² अब बटा में 2ac, इसके बाद 2 cos² b/2 ऐसा ही रहे दो। आप एक काम करो, इन सबको जोड़ दो, तो जोड़ने का फिर वही तरीका कि एलसीएम लीजिए, और नहीं तो अगर आप एलसीएम नहीं लेना चाहते हो तो यहाँ 2ac है, तो एक काम करो नीचे में 2ac गुना कर दो। अगर नीचे गुना करोगे तो वही चीज़ फिर ऊपर भी गुना करे पड़ेगा 2ac, तभी 2ac कट के हो जाएगा। क्यों गुना किए सर? जैसे कि इसलिए गुना करते हैं ना क्योंकि इन दोनों में 2ac एक जैसन रहेगा, तो भी इनके जोड़ सिखाना हमको नहीं पड़ेगा, आसानी से आप 2ac एलसीएम ले लोगे। फिर ऊपर तो खैर 2ac हो ही गया, अब प्लस में a² + c² और माइनस b²। हर बार की तरह फिर से आपका ध्यान यहाँ कंसंट्रेट हो, माइंड यहाँ आए, इसलिए c² और a² को ग्रीन पेन से टिक लगा दी क्योंकि यहाँ भी c और a नज़र आ रहा है। तो इतना समझ में आ गया कि a और c एक साथ रहेगा। चलो एक साथ रखेंगे, इसको पहले लिखते हैं 2 cos² b/2 और
और इसको लिखते हैं ए प्लस सी के होल स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर बटा 2ac। ये हो गया 2 cos स्क्वायर b बाई 2। इधर से क्या करें, कुछ नहीं, एक बार इसको और इसको जोड़ दो, मतलब a प्लस सी में b जोड़ दीजिए, और एक बार a प्लस सी में इसमें इसको b को घटा दीजिए। अब बटा में जैसे दिखाई दे रहा है 2ac वैसे रह दो, इससे नीचे नहीं लिखते नहीं तो दिखाई नहीं देता है जल्दी। 2 है तो 2 रहने देंगे, cos स्क्वायर b बाई 2 है तो cos स्क्वायर b बाई 2। इस तरफ a प्लस सी प्लस बी, मतलब a प्लस बी प्लस सी जो भी है इसके जगह पे हम बैठा सकते हैं 2s, तो बैठा दिए 2s। यहाँ a हो गया, वहाँ c हो गया, तो इसमें b की कमी है जो प्लस b होना चाहिए, तो हम समझ लेते हैं कि b जोड़ दिए, a प्लस बी प्लस सी, तो b जब जोड़े हैं तो b घटाए भी होंगे, तो एगो तो पहले से है माइनस में और एगो और घटा दिए तो कहेंगे 2b हो गया माइनस में, और बटा में जैसे दिखाई दे रहा है 2ac वैसे रहे तो 2ac, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, बाकी बच गया 2 cos स्क्वायर b बाई 2। इस तरफ इस रहे दो, और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे आप 2s लिखिए और माइनस में 2b लिखो बटा ac, 2 cos स्क्वायर b बाई 2 बराबर s है तो s ही रह जाएगा, यहाँ से और वहाँ से दोनों ही जगह से 2 कॉमन, अगर 2 कॉमन तो बच गए s माइनस b और बटा में ac, हालांकि 2 से 2 कैंसिल, तो अब जो बचा है वो कितना है, चलो एक लाइन और से है कि cos स्क्वायर b बटा 2 बराबर कितना आ गया, तो s इंटू एस माइनस बी बटा में ac। तो सिर्फ ये बतलाइए कि cos b बाई 2 क्या लिखेंगे, तो जो इधर स्क्वायर है बराबर किस तरफ जाके रूट हो जाएगा, रूट अंडर s इंटू एस माइनस बी और बटा में ac, हो गया साबित। जैसे cos a बाई 2 लिखे हैं ना, चलो हम cos b बाई 2 भी लिख देते हैं। cos b बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो अंडर रूट s को a से ही लिखेंगे और s माइनस यहाँ पर b लिखाएगा, देख लो b, क्योंकि हम b कोण के जिक्र कर रहे हैं, लेकिन नीचे में b के जिक्र नहीं होगा, नीचे में ac हो जाएगा। तो थर्ड नंबर तो बिना प्रूफ कैले आप लिख लीजिएगा, cos c बाई 2 आप खुद से लिख सकते हैं कि s इंटू, और जिस एंगल का आप जिक्र करते हैं उसके संगत भुजा, जैसे a के सामने भुजा a होता है तो घटा दिए, b के सामने भुजा b होता है b घटा, वैसे c के सामने c होता है तो c घटा देंगे, लेकिन नीचे उसका जिक्र नहीं करेंगे, जैसे a का जिक्र नीचे नहीं है, a मतलब कौन a है तो उसका संगत भुजा a होगा, छोटका है तो छोटका a के जिक्र नहीं है, b के संगत भुजा छोटका b होगा, उसका कोई जिक्र नहीं है, वैसे यहाँ पर भी ए भी होगा, तो बिना प्रूफ कैले हम लिख दिए ये होगा। लेकिन फिर भी हम 11th 12th में कोई भी फॉर्मूला बिना साबित कैले तो कहबे नहीं करते हैं कि आप रट्टा मार लो ज़िंदगी भर ले, हाँ चलो कुछ दिन के लिए कहते हैं याद रखो, लेकिन हमारे एक फार्मूला को कभी न कभी लेट सवेर प्रूफ कर ही देते हैं, क्योंकि बिना प्रूफ कैले फार्मूला याद रखना मतलब तो वही हो गया कि क्या बोलें, यूट्यूब पे नहीं बोल सकते, एक तरह से आप साइंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, इस साइंस फैकल्टी में आप खिलवाड़ कर रहे हैं। साइंस में किसी भी चीज़ को जैसे कि खोजा जाता है, सर्च किया जाता है, आदमी सोचता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, काहे हो रहा है, तो आप साइंस के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आर्ट्स में आप चले गए, एक तरह से जो लिखित है वही आप मान लिए, यहाँ पर थोड़ा सा अपना भी दिमाग लगा, हम आर्ट्स को गलत नहीं कर रहे हैं, सही है, लेकिन साइंस में थोड़ा सोचना पड़ता है, नए नए चीज़ों का आविष्कार करना है, आपको नया नई चीज़ के बारे में सोचना है, भले हम नहीं सोचें आप सोचिएगा, तो इसमें सोचना पड़ता है, तो जब सोचना पड़ता है तो फिर बिना सोचे समझे बिना साबित के लिए फॉर्मूला कैसे रट ले, इसलिए प्रूफ कीजिए। चलो मुद्दे पर ही रहते हैं, cos c के फॉर्मूला बताइए, तो आप लिख सकते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस में c स्क्वायर, अब बटा में
2ab। ये फार्मूला आप पहले से जानते हैं, ये कुछ नया नहीं, ये आपको पहले से मालूम है। अब हम इसको नया बनाएंगे, cos c को चेंज करेंगे, cos c को हम तोड़ेंगे और उसको नया फार्मूला में कन्वर्ट करेंगे। यानी cos c के जगह पे तो 2 cos स्क्वायर c/2 -1। कुछ सेकंड का टाइम लेंगे, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए। अभी जो क्लास चल रहा है वो हो सकता है कि बहुत सारे विद्यार्थी को नहीं समझ में आ रहा, तो उसका सबसे बड़ा कारण ये होगा कि आप शुरू से मेरा लेक्चर नहीं देख रहे हैं। कहने का मतलब है आप शुरू से 70 से भी ज़्यादा वीडियो त्रिकोणमिति पे सिर्फ बना हुआ है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन पे, आप वो सब नहीं पढ़े होंगे, पहली बात। उसके बाद है कि जनरल सॉल्यूशन भी नहीं पढ़े होंगे, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन वो भी आप नहीं देखे होंगे, दूसरा प्रॉब्लम। तीसरा है कि एंगल एंड दियर मेथड, ये सब आप कुछ भी नहीं देखे होंगे, और यहाँ तक कि साइन कोसाइन भी आप शुरू से नहीं पढ़ते आ रहे होंगे। तो अगर इतना सारा चीज़, मतलब कम से कम 100 वीडियो आप छोड़ चुके हैं और डायरेक्ट इसको देख रहे हैं, तो हो सकता है कि नहीं समझ में आएगा। तो यही कहना है कि अगर नहीं समझ में आवे तो आप शुरू से त्रिकोणमिति को पढ़ो, ज़्यादा बेहतर रहेगा। और ये इसलिए बोल दिए क्योंकि बोलना ज़रूरी होता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बात की बात है, पहले आप ये समझिए कि आप कैसे समझोगे। फिलहाल a² प्लस b² और माइनस में c² बटा में 2ab। इधर क्या करें तो आप कह सकते हैं कि 2 cos स्क्वायर c/2 अब बराबर, ये -1 को बराबर के उस तरफ भेजो तो इधर जाके हो जाएगा +1। इधर हो गया a² प्लस b² माइनस c² अब बटा में 2ab। इधर हो गया 2 cos स्क्वायर c/2, इधर भी इनके जोड़ बनाइए, अगर समझते हैं तो ठीक, नहीं तो वही 2ab गुना कर दो ऊपर नीचे तो 2ab हो गया। इधर 2ab अब प्लस में a² प्लस b² माइनस c²। फिर से 2 cos स्क्वायर c/2 a² b² प्लस 2ab। तो अब तक तो आप समझ चुके होंगे कि इसको एक साथ हम रखेंगे और लिखेंगे a प्लस b के होल स्क्वायर माइनस में c² बटा में 2ab बराबर 2 cos स्क्वायर c/2 बराबर a प्लस बी और c को एक बार जोड़ दो, a प्लस बी और c को ऐड कर दिया और एक बार घटा दीजिए, a प्लस बी में c को घटा दो, बटा में जो भी दिखाई दे रहा है 2ab वैसे ही रहने दीजिए। इससे नीचे लिखें, चलो अभी ढेर सारा जगह है। 2 cos स्क्वायर c/2 और a प्लस बी प्लस सी की जगह पे आप लिख सकते हैं 2s इंटू a प्लस बी माइनस सी और बटा में 2ab। हालांकि 2 से 2 कैंसिल कर दिए, चलो कैसा हूँ काट दिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप चाहते तो 2 से ही वाला 2 काट सकते थे, जैसे भी कार्टून क्या फ़र्क पड़ता है। ये हो गया cos स्क्वायर c/2 बराबर, इधर कितना मिला तो s को तो खैर ऐसे ही रहने दो, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। a और b यहाँ कुछ फ़र्क पड़ेगा, यहाँ हम लिखेंगे a प्लस b और प्लस c, यानी कि c को हम जोड़े हैं, यहाँ तो माइनस में था तो c हम जोड़े हैं तो c घटा भी देंगे तो उस हिसाब से यहाँ हो जाएगा माइनस में 2c और बटा में ये जैसे है 2ab रहने देंगे। इधर हो गया cos स्क्वायर c/2s और a प्लस बी प्लस सी जगह पे 2s हो गया और माइनस में 2c बटा 2ab। इधर लिखो cos स्क्वायर c/2। एक काम करो, s रहने दो यहाँ से और यहाँ से दोनों ही जगह से 2 कॉमन, तो अगर 2 कॉमन हो गया तो बचेगा s माइनस c और बटा में 2ab। 2 से 2 कैंसिल तो cos c/2 बराबर कितना हो गया, तो जो इधर स्क्वायर बराबर के उस तरफ जाके रूट अंडर s इंटू एस माइनस c और बटा में ab। तो ये तो अभी साबित हुआ ना, हम तो बिना साबित के लिए वहाँ पहले ही लिख चुके थे। देखो cos c/2 के फॉर्मूला s इंटू एस माइनस c और ab, ये भी रूट ओवर में, तो ये तीनों फार्मूला cos वाला प्रूफ हो गया, cos a/2 cos b/2 और cos c/2।
और कल साबित किए थे sin a/2, sin b/2 और sin c/2। रही बात की tan वाला प्रूफ कीजिए, हम वो भी प्रूफ कर देंगे, वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, आपके लिए भी नहीं है, हम चाहें तो अभी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते आपको। आप सिर्फ इतना याद रखें कि sin a/2 याद है, cos a/2 याद है, तो tan a/2 तो माइनर सी बात है यार, ऐसे फूंक मारेंगे ना उड़ आ जाएगा। जो हम कहते हैं ना मेरा तकिया कला में कि धज्जे उड़ा देंगे, धर के धुआं उड़ा देंगे, वो फार्मूला का तो कोई वैल्यू नहीं है, वो तो आप ऐसे ही बना दीजिएगा, ठीक है। अब क्या कहते हैं नागार्जुन के डायलॉग में कि तूफान उठा देंगे, तो तूफान उठा देंगे। अब tan के लिए टेंशन नहीं लीजिए, sin और cos इस पर फोकस कीजिए, tan वाला आसानी से बन जाएगा। फिर भी अगर हमको कल टाइम मिला तो हम tan वाला प्रूफ कर देंगे, या कभी भी टाइम मिला जब लगा कि ज़रूरत है तो हम tan वाला साबित कर देंगे पक्का। किसी भी फॉर्मूले को नहीं छोड़ेंगे, किसी भी प्रॉब्लम को नहीं छोड़ेंगे। जैसे एक मेरे ही स्टूडेंट, या स्टूडेंट क्या कहो, मतलब कोई भी हो, अच्छा है, मेरे मित्र या बंधु जो भी हों, उनको लगता है स्वदेश सिंह जी को कि हर एक फॉर्मूले को या हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपके अप्रिसिएशन के लिए कि आप इतना लगन से या इतना मन से इस वीडियो को देखते हैं और हर बार एक ही कमेंट करते थे। हम आपको पूरा के पूरा विश्वास दिलाते हैं कि एक एक क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। हाँ, अगर हम सही सलामत रहें तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, जो कहता है ढूंढ ढूंढ के प्रूफ करेंगे। कैसे से ना NCERT बहुत सारा किताब, कुछ किताब का भी फिलहाल हम नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन बिना नाम ले लें इशारे में आपको पता चल जाएगा कि हर एक किताब का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर देंगे, किसी का भी प्रॉब्लम नहीं छोड़ने वाले, लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो मिलते हैं फिर कल, ठीक है। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। उम्मीद करते हैं क्योंकि गर्मी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है, लू लहर चलने लगा है, तो पढ़िए और दिन भर में जितना हो सके पानी वानी पीजिए। और ऑफलाइन भी कुछ बच्चे मेरे यहाँ पढ़ने आते हैं तो यही सलाह देते हैं बाबू कि घर से निकलते हो तो एक पानी का बोतल रखो, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। बोतल रखने से ये होगा कि थोड़ा सा गर्मी से बचोगे आप लोग, जब प्यास लगेगा पानी मिल जाएगा, तो आराम कीजिए।